हेलो एंड वेलकम टू आवर हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स वोकैबुलरी सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अपमानित करना। ओके, इसकी इंग्लिश होगी अबेस। तो इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देखते हैं। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ह्यूमिलिएट, डिग्रेड, हम्बल, डिमीन, डिसऑनर या मेलाइन। ओके, यहाँ पे जो हम्बल वर्ड दे रखा है इससे आप कंफ्यूज मत होना। कई बार वर्ड की एक से अधिक मीनिंग होती है। दूसरी हम्बल की मीनिंग होती है विनम्र। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम अबेस को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, डू नॉट अबेज योर कजिन बाय मेकिंग फन ऑफ हिज एक्सेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है बड़बड़ाना। ठीक है, जब आप बेतुकी की बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, या तो उसको आप क्या बोलते हो, बड़बड़ाना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी बेबल। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देखते हैं। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ब्लेबर, ड्रिविल, प्रेटल, गैबल, जैबर, चैटर, नॉनसेंस या मॉन्डर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो दो वर्ड हैं, चैटर और नॉनसेंस। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो आई कांट लिसन टू हिज कॉन्स्टेंट बेबल। ओके, कि मैं लगातार उसकी जो बड़बड़ाना है उसको नहीं सुन सकता। ओके, नेक्स्ट इज गुट या गुप्त दल। ठीक है, इसको आप क्या देखिए, कई बारी क्या होता है कि जो आप बोल सकते हो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सीक्रेटली काम करते हैं उनको आप गुट या गुप्त दल बोलते हो हिंदी में। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट इंग्लिश होगी वो होगी कैबाल। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देखते हैं कैबाल से रिलेटेड। तो वो हो जाएंगे क्लीक, फैक्शन, कोटरी, गैंग या क्लैन। ओके, एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है इस वर्ड पे, कोटरी वर्ड पे। ठीक है, यस। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ कैबाल ऑफ एड्स विद इन हिज ओन रिजीम। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इज छपछपाना। देखिए, जब आप पानी में पानी को जब आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से मारते हो तो उसमें छप छप की जो आवाज़ आती है उसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? उसको बोलोगे डैबल। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देखते हैं। तो वो हो जाएंगे पैडल और स्प्लैश। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रन डेबल लेग्स इन स्विमिंग पूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है गंभीर। गंभीर का देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो आप बोल सकते हो कि जो इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है वो होता है इसके लिए, मैं आपको सिनोनिम्स दिखा देता हूँ पहले। सीरियस, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जो इंग्लिश है, जो वोकैबुलरी है वो बहुत इम्प्रूव हो। तो आज से आप सीरियस की जगह अर्नेस्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसके अदर जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो हैं ग्रेव, इंटेंस या सोलेम। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही सच एन अर्नेस्ट यंग मैन, ही नेवर मेक्स अ जोक। ओके, यहाँ पे अर्नेस्ट का जो मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे अर्नेस्ट का हमने इस तरीके से यूज़ किया है। नेक्स्ट इज नीति कथा। देखिए, नीति कथा क्या होती है? ऐसी स्टोरीज जिनसे हमें कुछ मोरल मिलता है उनको आप हिंदी में नीति कथा बोलते हो। और इनके लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है फेबल। ओके, तो फेबल से रिलेटेड जो और वर्ड्स हैं वो हैं मोरल टेल, पैराबल, एपोलॉग, एलिगोरी या बीस्टेरी। ठीक है, जनरली फेबल में क्या होता है कि हम एनिमल्स के थ्रू स्टोरीज को समझाते हैं। उनमें जानवर होते हैं जो बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, वो एक कैरेक्टर का वहाँ पे रोल प्ले करते हैं और उनके थ्रू हम जो मोरल होती है स्टोरी को वो बताते हैं। तो ऐसी कहानियों को हम फेबल बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसका, ही कंबाइंस फैक्ट एंड फेबल टू मेक मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, तो इस तरीके से फेबल को यूज़ किया गया है सेंटेंस में। नेक्स्ट इज घूमना फिरना। ठीक है, घूमना फिरना क्या होता है? इसके लिए जो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो वो है गैड। ओके, इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो हैं गैलिवेंट, रन, अराउंड, वॉन्डर, रोव, रैम्बल, ट्रिप्सी, मिएंडर या स्ट्रे। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्ड प्रचलित है वो है वॉन्डर, लेकिन फिर वही कि आपको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए नए नए वर्ड सीखिए। ओके, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। मिसेज हावीज मेड इज ऑलवेज अपॉन द गैड। ठीक है, तो इस तरीके से तो आज के वोकैबुलरी लिस्ट में बस इतने ही वर्ड। तो गाइस, थैंक यू।